जिस तरह से रणथंभौर में बाघ दिखता है, ऐसा शायद कहीं और नहीं दिखता। इसीलिए दुनिया भर से फोटोग्राफर्स और पर्यटक यहाँ आते हैं बाघ की एक झलक पाने के लिए। प्राकृतिक सुंदरता से सजा हुआ है रणथंभौर। ये जिप्सी भाग रही है टाइगर की तलाश में, जो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइगर तो यहाँ है दूसरी तरफ। मिलिए एरोहेड नामक बाघिन के तेजी से बड़े होते जा रहे बच्चे से। अभी इसका नामकरण भी नहीं हुआ है। सुबह की धूप का मजा लेने निकला है ये जंगल के बाहर और खींच रहा है इन पर्यटकों को अपनी तरफ। इस टाइगर के मिलने से कुछ देर पहले ही तो मैंने कहना शुरू किया था। मैं इस समय रणथंभौर में हूँ और कुछ देर पहले ही सुबह की सफारी शुरू हुई है। कहा जाता है कि रणथंभौर किसी को निराश नहीं करता, कुछ ना कुछ यहाँ पर अक्सर होता रहता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको टाइगर भी दिखेंगे। मैंने सफारी शुरू की यहाँ शेरपुर गेट से। चारों तरफ पर्यटक ही पर्यटक, हर एक के जहन में सिर्फ एक ही चीज़, टाइगर। वैसे आपको बता दूं कि सफारी से ठीक पहले हमारे नेशनल पार्क्स में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है, देशी विदेशी सैलानियों से ठसाठस भरा हुआ। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है और फिर शुरू होता है रणथंभौर के जंगल का सफ़र। आज मैं निकला हूं पार्क की जोन नंबर 3 की ओर। इस वक्त हम बफर जोन से गुजर रहे हैं, लेकिन जंगल का पूरा एहसास यहीं से होने लगता है। ध्यान रहे, ये सुल्ताना बागिन का इलाका है। वो अपने शावकों के साथ अक्सर यहाँ दिख जाती है। इस जगह पर मैंने कई बार टाइगर देखे हैं, इसलिए अलर्ट रहें और कैमरे को स्टैंड बाय मोड पर रखें। यहाँ जोगी महल गेट से शुरू होती है जोन नंबर 3 की सफारी। पहले हम मिलते हैं इस विशालकाय सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ से। इसकी कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। इस पहली सफारी में वाइल्ड लाइफ की शुरुआत होती है स्पॉटेड डियर यानी चीतलों से, और फिर सामने आया ये बाघ। करीब 20 मिनट तक ये हमारे कैंटर के आसपास ही रहा। कभी दिखता, कभी ओझल हो जाता, फिर कुछ देर के बाद दिखता। लुक्का छिपी का ये खेल ऐसे ही चलता रहा। एक खास बात, इस जोन के हर कोने से ये रणथंभौर का किला अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। इस तरह के कई पुराने लेकिन खास अवशेष यहाँ बिखरे हुए हैं, मोतियों की तरह। अब तालाब के किनारे आधी छुपी इसी जगह को ही लो। ब्रिटिश काल में और उससे पहले भी ये राजा महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी। सुबह की बढ़िया साइटिंग के बाद हमारी दोपहर की सफारी शुरू हो गई है, पर कोई सामने ही नहीं आ रहा। सबसे पहले दिखा अपने में ही मस्त ये जंगली नेवला। बगल में ही नजर आए 2 नर सांभर और इनके साथ खड़ी नील गाय। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन मुझे एहसास था कि ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। ठीक वही हुआ जब दूर से हमें ये टाइगर दिखा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी वो वहां से नहीं उठा। तो हम निकल पड़े दूसरी जगह। फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि सामने से प्रकट हुआ यह शानदार टाइगर। पास ही तो पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ था। जल्दी ही माजरा समझ में आ गया। सामने थे रिद्धि टाइग्रेस के 2 सब एडल्ट शावक। शिकार को मारकर खाने में लगे थे वो। काफी देर तक हमने इन दोनों को अलग अलग मुद्राओं में देखा। बहुत सुकून वाली साइटिंग रही ये भी। फिर हम निकल पड़े इन शावकों की मां यानी रिद्धि की तलाश में। अगले 25 मिनट तक पूरा सन्नाटा, मानो जंगल ने मौन व्रत धारण कर लिया हो। और तभी अचानक ही ये था रिद्धि के साथ मेरा आमना सामना, वो भी हेड ऑन। शाम 4 बजे की गोल्डन लाइट में ये बाघिन सोने की तरह चमक रही थी। बहुत यादगार पल रहे ये। अपने ही धुन में चलती जा रही थी रिद्धि। फिर वो ऐसी जगह मुड़ी जहां हमारे लिए जाना मुमकिन ही नहीं था। जब तक वो आंखों से दूर नहीं हो गई, देखते ही रहे हम सब उसे।
मैंने देखा फोटोग्राफर्स और पर्यटकों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, और चमके भी क्यों ना। इसी मौके पर मैंने बात की इटली से आई जिनेव्रा कैलो से। So, what was your experience? It was very interesting. Yeah. It's just when I'm like amazed, I don't have many words. So I wouldn't know how to describe it with words. But I'm very fascinated. Okay. And this is the first time you're seeing a tiger. In the wildlife, yes. What else interested you in this park? I think the tigers were my main thing. Yeah. I would have liked to see some bears, but it's fine if I didn't. सभी को मंत्रमुग्ध करने की ताकत रखता है टाइगर, इसीलिए इसे देखने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठता है। इंग्लैंड से आए भारतीय मूल के इस युवक अनिल चीमा और इनकी पत्नी अंजना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। So, Anil, what was your experience of Ranthambore? Ranthambore has been an absolutely incredible, fantastic experience. We couldn't have asked for any more today. It's been Right. great. 4 tigers you saw? Yeah, so we saw tigers successful, but I think we had a great day because we didn't see 1, 2, we saw 4 tigers. Okay. So fantastic. You were saying something about a difference in wildlife in Africa and India. How would you? Yes. Obviously, tigers is the main reason we've come here to Ranthambore. Yeah. But in Masai Mara in Kenya, where I've been on safari before, different animals there. So totally different experience. And we Okay. saw lions, saw buffalo, warthogs, rhino. Mhm. So yeah, another animal to the list that we've seen on this visit. Okay. Thank you. Hello. So, how was your experience in Ranthambore? Oh my god, it was beyond. It's beyond my expectations that I had. We saw 4 tigers, a mother and her cubs, and yeah, it's my first ever wild tiger sighting. Okay. And what else apart from tigers did you find interesting in Ranthambore? I think it's been amazing to see the wonderful architecture, the fine arts and culture, the rich culture that Ranthambore has. रणथंबोर में बाघ की साइटिंग एक अलग एहसास, अलग अनुभूति पैदा करती है। इसे आप जिंदगी भर नहीं भूलते। दोस्तों, हाल ही में जब मैं रणथंबोर गया तो मैंने 3 सफारी के राउंड लिए, जोन नंबर 2, 3 और 4 में। कुल मिलाकर मुझे 10 बाघ मिले, जिसमें एक साइटिंग रही रिद्दी और उसके 3 सब एडल्ट शावकों की, एक एरोहेड और उसके भी 3 सब एडल्ट शावकों की, इसके अलावा सुल्ताना बाघिन और एक और बाघ जिसको मैं पहचान नहीं पाया। एरोहेड के बारे में मैं आपको एक और एपिसोड में बताऊंगा। कुछ वीडियोस में आपको दिखा देता हूं जो मैंने लिए। क्योंकि इसका एक अलग से एपिसोड होगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूंगा कि एरोहेड जिन विपत्तियों से गुजरी, जो कठिनाइयाँ उसने झेली, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और किस तरह से वो और उसके 3 कब्स उन कठिनाइयों से उभर कर आए, ये अपने आप में एक बहुत ही एक यूनिक स्टोरी बनती है। और इसीलिए मैंने तय किया है कि इसके ऊपर मैं, एरोहेड के ऊपर मैं एक नया एपिसोड बनाऊंगा। जल्दी आपके सामने मैं उसको रखूंगा। आपने गौर किया होगा कि इस बार का जो ये एपिसोड था वो थोड़ा अलग था। इसमें मेरी ओपिनियन तो थी ही, लेकिन साथ में एक ट्रैवलॉग का फील भी आपको आ रहा होगा। आप मुझे बताइए कि आपको इस तरह का ट्रीटमेंट कैसा लगा। और हाँ, एक बात और, इस बार मैंने एक बहुत ही खास शख्स से बात करी जिनका नाम है रईस भाई। ये वो इंसान हैं जिन्होंने हमारी, जब मैं और मेरी टीम जो थी, हम लोग टॉम ऑल्टर के साथ जंगल की कहानियाँ बना रहे थे और रणथंबोर उनके साथ गए, तो वहाँ पर रईस भाई जो थे ना, हमारी टीम के सूत्रधार साबित हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि जंगल को, जानवरों को, रणथंबोर के बाघों को जितना करीब से रईस भाई जानते हैं, उतना शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। और इस बार जब मैं रणथंबोर गया तो मैंने
मौके का फ़ायदा उठाया और उनके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट करने की कोशिश करी। ये मेरी पहली कोशिश थी। देखिए, इस पॉडकास्ट की मैं एक छोटी सी झलकी आपको दिखाता हूँ। जानवर मेरे बच्चों से ज्यादा प्यार है मेरे को इनको। इनसे जब से ये मुझे मिले हैं, जब से मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहीं भी आज भी कोई टाइगर जो है वो मर जाता है तो मेरे दिल को इतनी तकलीफ पहुंचती है कि मेरा एक बच्चा है, बच्ची मर गई, इतना रंजता है मेरा। आज भी मतलब मैं इतना 2 अटैक 3 अटैक आ चुके, फिर भी मैं जंगल जाना नहीं छोड़ता। बच्चे मना करते हैं कि नहीं पापा मत जाया करो, इनसे छुपा छुपा फिर भी भाग जाता हूँ मैं जंगल में। ये पॉडकास्ट मैं जल्दी ही पूरे का पूरा आपके सामने पेश करूंगा। तो आज का टाइगर्स एंड बियॉन्ड का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही।